हेलो एवरीवन, वेलकम है। आज के इस वीडियो में एक आध्यात्मिक इंसान जो होता है, उसका जो जीवन होता है वो सरलता के वशीभूत जैसा हो जाता है। मतलब हर क्रिया में जो भी एक साधक करता है, स्पेशली जो मोक्ष मार्ग वाला होगा, वो बहुत सरलता के साथ अपना जीवन यापन करता है और सीमित व्यवस्थाओं के साथ एडजस्ट करने वाला भी वो हो जाता है। लेकिन साधक के जीवन में सरलता आने से पहले, जब वो माया में होता है या फिर पूर्ण रूप से वो जागृति की राह पर नहीं होता है, या फिर वो सिद्धि मार्ग में होता है, उसे इस संसार में कुछ प्राप्त करना होता है, तो उस अवस्था में जो साधक होता है वो अपने लिए बहुत तरह की व्यवस्थाएं करना चाहता है, या फिर इस संसार में जिस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, भोग करने की वस्तु होती हैं, उन सबको प्राप्त करने या फिर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही एक जो साधक होता है वो साधना के क्षेत्र में या फिर अध्यात्म में आता है। अज्ञानता की वजह से वो ऐसा होता है, या फिर अध्यात्म को वो ऐसा समझता है कि मैं अध्यात्म में आकर के अपनी बहुत सारी जो मेरी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर लूँगा। कुछ इस तरह का एक साधक होता है जो माया में होता है, मन बुद्धि में होता है। सिंपली उसे मैं कौन हूँ का ज्ञान या फिर बोध नहीं होता है, ना ही उसने जानने की कोशिश की कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में चलते चलते एक दिन वो सतमार्गी हो जाता है, या फिर उसे मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह का ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहता है। मतलब जैसा एक सांसारिक या फिर माया वाला साधक होता है, वैसा वो उसके बाद में नहीं रहता है। सिंपली उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है और सीमित संसाधनों के साथ ही वो एडजस्ट कर लेता है। और जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है तो वो कम बोलने वाला हो जाता है, कम खाने वाला हो जाता है, सीमित मात्रा में या फिर एक लिमिट में ही हर तरीके के संसाधनों का उपयोग करता है। तो कुछ इस तरह से सरलता एक साधक के जीवन में आती है। ऐसा नहीं कि हम साधक भी हैं लेकिन प्यास लग रही है तो हमें फ्रिज का ही पानी चाहिए। साधक को फ्रिज के पानी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर है तो कोई बात नहीं है तो वो नॉर्मल पानी पिएगा। और स्वाद के लिए भी साधक भोजन नहीं करता है, स्वाद के अतीत उसे होना होता है, ये भी उसे पता लग जाता है। ये उस साधक को पता लगता है जो कि मोक्ष मार्ग पर होता है। अदरवाइज लोग तो स्वाद के गुलाम होते हैं, वो इस दुनिया के गुलाम होते हैं, बहुत तरह के इच्छाओं के वो गुलाम हो जाते हैं। अपने मन के गुलाम होने की वजह से, बुद्धि के गुलाम होने की वजह से वो इस तरह की गुलामियों में एक साधक फंस जाता है। लेकिन अगर उसकी गति हो ही गई, अगले चरण में वो आ गया, सिद्धि मार्ग को त्याग करने वाला वो हो जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। और सरलता और सहजता के साथ की गई साधना ही फलित होती है। तो सहजता और सरलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हमारे दिलो दिमाग पे ये रहता है कि मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त करना है और मैं साधना में भी हूँ, तो फिर वो पूर्ण रूप से साधना में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे तो इस दुनिया में जो प्राप्त करना है वो उसने ऊपर रखा हुआ है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका वो है, और बाकी जो परमात्मा है या फिर जो मोक्ष मार्ग है वो उसने एक कोने में जैसा रखा हुआ है कि अब मन करेगा तो चल दूंगा इस रास्ते पर, और जब अभी तो इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, कुछ इस तरीके से। जबकि इस दुनिया में हम जो भी करते हैं, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमको पता तो होता नहीं है। लेकिन जो हमें नहीं मिल रहा है उसी को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा होता है, परमात्मा को सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे हमने रखा होता है। इस वजह से वो जो साधक हैं वो आत्म अनुभूति नहीं कर पाते हैं, या फिर आत्म साक्षात्कार उन्हें नहीं हो पाता है, जिसने भी परमात्मा को फर्स्ट श्रेणी में नहीं रखा होगा। मतलब परमात्मा को आप 100% चाहेंगे तो ही परमात्मा आपकी तरफ बढ़ते हैं। इसे और सरल करने की कोशिश करूं तो इस दुनिया में हम जो भी करते हैं, भले ही हमारी इच्छाएं हो या सपने हों, उन सब को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ज्ञान है, या फिर ये हमारा संकल्प है, ये ध्येय है हमारा कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे आत्म स्थिर होना है। ये जानने के बाद हम अन्य हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। अगर हमको अपना ध्येय स्पष्ट नहीं है कि मैं इस शरीर के रूप में इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, तो उस केस में हम जो भी करें, भले ही किसी का भला करें या फिर बुरा करें, हमको हमारे वो सब पाप कर्म में ही कन्वर्ट होते हैं। मतलब आपको अपना ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ब्रह्मरूप होने आया हूँ, मैं आत्म स्थिर होने आया हूँ, आत्म साक्षात्कार करने में आया हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ। उसके अलावा मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब होगा पूरा या नहीं होगा, बस मुझे करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि मुझे आत्मबोध होना चाहिए।
इस संकल्प के बाद आप इस दुनिया में कुछ भी करेंगे तो वो पुण्य कर्म में कन्वर्ट होता है। अगर ये पता ही नहीं है आपको तो हम कुछ भी कर लें वो सब हमारा पाप कर्म में कन्वर्ट होता है। भले ही हम किसी को दान कर रहे हों तो भी, और या फिर किसी अन्य तरह की भलाई हम कर रहे हों तो भी, मतलब हमारा संकल्प हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है या फिर मुझे आत्मज्ञान या फिर आत्मबोध होना चाहिए। तो हमारे द्वारा किए गए कोई भी कर्म पाप कर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अदरवाइज हर कोई कृत्य हमारा पाप कर्म में ही कन्वर्ट होता है और उनका सबका भुगतान करना पड़ता है। मतलब वहाँ पर द्वंद्व चलता है, आदान प्रदान चलता है, उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म भी होता है। और जब तक हमारा ये शरीर है, इस शरीर में रहते रहते ही हमें मोक्ष घटित हो जाता है। मोक्ष एक तरह की अवस्था होती है, ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही हमें मोक्ष मिलेगा। कुछ लोगों को जीते जी मोक्ष घटित हो जाता है, वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग इस शरीर को त्यागने के बाद मोक्ष अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो डिपेंड करता है। हालांकि दोनों अवस्थाओं में जो भी इंसान मायापार भक्ति करता है उसका कल्याण होता है, उसको सद्गति प्राप्त होती है, ये कन्फर्म होता है बिल्कुल। मायापार भक्ति करना मैंडेटरी होता है, मतलब परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करना मैंडेटरी होता है। उनके अलावा तो कोई अन्य परब्रह्म के अवतार हैं भी नहीं पृथ्वी लोक में। तो हम अगर किसी और की भक्ति करेंगे जो परब्रह्म है ही नहीं, तो फिर हमें उनके ही लोक की प्राप्ति होगी, जो कि ज़्यादातर मायाबद्ध होते हैं। मायाबद्ध होते हैं मतलब उनके लोक में माया प्रभावी रहती है, सत्गुण के रूप में, तमोगुण के रूप में या फिर रजोगुण के रूप में। ये आपको पता ही है, मतलब ये माया के गुण होते हैं, सत, रज और तम। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि पहले आप जंगलों में जाकर के वीडियो बनाया करते थे तो वो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर बंदर भी होते थे। तो वो जगह में तो मैं अब हूँ नहीं, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और जंगल भी वाले नहीं हैं, सब कुछ बिल्कुल नया है। और देखिए मैं कहीं भी किसी भी एरिया में होता हूँ, किसी भी कोने में होता हूँ कहीं भी के, लेकिन मैं इस तरह से अकेले जंगलों में आ ही जाता हूँ। और ये माया नगरी का जंगल है। हालांकि यहाँ पर बंदर होते हैं। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था तो वहाँ पर वो जो बारहसिंगा होते हैं ना, 6-7, वो आ गए थे। हालांकि वो मेरे ये मोबाइल के उस साइड में थे, लेकिन मैंने कुछ आवाज़ नहीं करी। फिर वो उसके बाद वहाँ से दौड़ लगा के चले गए थे। यहाँ यहीं की बात है। हालांकि मैं जहाँ भी रहूँ, लेकिन मुझे मेरा ध्येय बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, ये स्पष्ट रहता है मुझे हमेशा। इस चैनल से जुड़े हर एक साधक को अपना ध्येय स्पष्ट होना चाहिए जीवन का, कि वो इस शरीर में रहते रहते ही आत्म स्थिर हो जाए। यही कल्याण की शुरुआत होती है और साधना में भी इसी मकसद के साथ आना है। ये था आज का वीडियो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर या फिर UPI नंबर पर कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी राशि का योगदान करना चाहें तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।